ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ ने तज़किरा किया एनलाइटेंड इस्लाम की उन्होंने जो कोशिश की थी, इसके अलावा उन्होंने एक और ज़िम्न में भी कोशिश की थी 4 निकाती हल दे के मसला कश्मीर का। उसी से जुड़ा एक सवाल लाहौर से अदील साहब ने पूछा है। आज से पहले जितनी भी कोशिश हुई मसला कश्मीर हल करने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किन मामलों पर कंसेंसस था, और आपके नज़दीक जब भी मसला कश्मीर हल होगा तो वो किन मामलों पर होगा? छोटा सा शॉर्ट लेसन इन हिस्ट्री। कश्मीर को सीरियसली डिस्कस एक आध ओकेजन पे हुआ है। आई थिंक द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट वाज मेड बाय नवाज शरीफ, जब उन्होंने बस डिप्लोमेसी की, आपको याद होगा या पढ़ा होगा आपने कि 1999 में उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब को दावत दी थी और वो बस में आए थे लाहौर, और यहाँ लाहौर में बाग़ जना में उनकी रिसेप्शन भी हुई थी। एंड और उन्होंने उस वक़्त आके ये तस्लीम किया पहली दफ़ा, एक इंडियन लीडर ने, वो भी बीजेपी लीडर ने, दैट दी इंडिया एक्सेप्ट्स द आइडिया ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट, वैलिड स्टेट, लेजिटिमेट स्टेट। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी फॉर द बीजेपी टू से दिस। कांग्रेस कहे या ना कहे उसकी उतनी अहमियत नहीं थी जितनी एक राइट विंग रिलीजियस पार्टी अगर ये तस्लीम करती है तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट नवाज शरीफ साहब की और वाजपेयी साहब की। मैं समझ रहा था उस वक़्त एक बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट भी हुई थी। लोगों को याद नहीं है, मैं उस वक़्त मुझे इसलिए याद है कि मैंने उसके बारे में लिखा भी था और पॉइंट आउट भी किया था। उससे कबल जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी तो पाकिस्तान कहता था कॉम्पोजिट डायलॉग से मुराद ये है कि पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ कश्मीर पे ही बात करेंगे और किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। पहले कश्मीर का मसला हल करें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरियाए हैं, नहर है, ये है, वो है, सियाचिन है, ये बाद में हम बात कर लेंगे, पहले आप कश्मीर करें। उसको हमने कहते थे कोर इशू को करें, फिर बाकी बाद में। इंडिया कहता था नहीं, ऐसे है कि 7-8 चीज़ें हैं, एक टोकरी में डाल देते हैं, सबके साथ सबकी चीज़ों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए, कश्मीर की भी बात हो जाएगी, सर क्रीक की भी बात हो जाएगी, सियाचिन की भी बात हो जाएगी, तजारत की भी बात हो जाएगी। तो सब छोटी छोटी टीम्स बना देते हैं और ये सिमल्टेनियसली ये सब कुछ करते हैं। कश्मीर इज़ अ कोर इशू, ये वाली पाकिस्तान की अप्रोच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके दौरान जब वाजपेयी यहाँ आया तो क्वाइटली पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने कोर इशू वाली जो चीज़ थी उसको हटा दिया बीच में से। उन्होंने कह दिया वी विल सेटल ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, कोर इशू वाला बात निकाल दी कि, और ये तय हुआ कि अब सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया वाली बात मान ली, सब चीज़ें आगे चलेंगी। तो ये पहली मेजर अटैम्प्ट थी टू मूव फॉरवर्ड। उसमें इंडिया ने कंसेशन दी कि चले कश्मीर पे भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने ये कहा चले दूसरी चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, सो वी मूव फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी लेड बाय जनरल मुशर्रफ, दे थॉट कि ये बड़ी ग्रेट बिट्रेयल है, इंडिया के साथ तो दुश्मन है, ये क्या होने जा रहा है, और उन्होंने इसको साबोटाज कर दिया बाय कारगिल। और वो जो सारा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था जो नवाज शरीफ ने किया था वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद इंडिया स्टॉप ट्रस्टिंग यू कि यार है कि पॉलिटिशियंस कुछ बात करते हैं, पीछे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की कुछ और कर देती। एंड देन नथिंग हैपेंड फॉर मैनी ईयर्स, सब कुछ ठप ही पड़ा रहा। नवाज शरीफ साहब चले गए, मुशर्रफ साहब आ गए और ये गए आगरा, मेरा ख्याल 2001 में। और 2001 में जब ये आगरा गए और वहाँ बातें शुरू हो गई कि चलो जी रिस्टोर करते हैं बात, मगर अब इस दफ़ा इंडिया ने कहा अच्छा जी ठीक है बात करते हैं, मगर अब थोड़ी सी तब्दीली होगी फार्मूले के अंदर। वो क्या, उन्होंने कहा ठीक है जी अब कारगिल तो होगी, माफ़ी शाफ़ी होगी, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ना है? हमने कहा जी कश्मीर की बात होगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कश्मीर की बात कर लेते हैं, मगर टेररिज्म की भी हम बात करेंगे। तो वो कह रहे थे कि ये आप बंद करें, ये जो टूटी खोली हुई है आपने इसको बंद करें। हम कह रहे थे आप कश्मीर की बात करें। तो मुआहदा ये हुआ कि अब वो हुआ नहीं, टूट गई बात। हमने कहा कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा टेररिज्म की बात करें, तो बात नहीं बनी। मुशर्रफ साहब घर वापस आ गए, कोई आगरा गए थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 3 साल के बाद मुशर्रफ साहब ने फिर एक अपॉर्चुनिटी ली। उस वक़्त मईशत को बूस्ट देना था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, एंड इन्होंने बात शुरू की। मेरा ख्याल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मगर फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और वो बात चलती रही।
और वो बैक चैनल में बात हुई और उससे बहुत बारीक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो बात अब आगे बढ़नी थी और वो आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मुशर्रफ साहब की हो गई छुट्टी। वो क्या थी बात, उसमें 4 पॉइंट्स थे और वो बैक चैनल से नेगोशिएट हो गई थी। अगर मुशर्रफ 1 साल भी और रह जाता तो मनमोहन सिंह थे वहाँ, वो हो जानी थी, मोहर लग जानी थी, कश्मीर सेटल हो जाना था। सेटलमेंट मोटी मोटी बात यही थी कि ये प्लेबिसिट शेबिसिट ये भी भूल जाएं, ये 50 साल के बाद इसको 50 years लेटर वील रेज दिस क्वेश्चन, अभी ये प्री मेच्योर है, इसको छोड़ दें। इन द मीन वाइल क्या करना है, दोनों कश्मीर जो हैं, हमारा भी और उनका भी, इनके दरमियान जो लाइन है वो उसको ज़रा रबर लेकर ना मिटा दें और इनको आना जाना शुरू कर दें, तजारत कर दें, उधर की इधर आएँ, इधर की उधर जाएँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, अमन की बात हो और लड़ाई झगड़े हम आपस के बंद कर दें। ऑटोनॉमी आप दे दें, हम दे देते हैं और लाइन को निकाल देते हैं। तो इसके ऊपर हो गई थी बात कि चलो जी दिस इज़ द बेस्ट वे आउट, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और कश्मीरी भी खुश हो जाएंगे। देन मुशर्रफ की छुट्टी हो गई और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, मुंबई हो गया। मुशर्रफ साहब 2008 अगस्त में, जहाँ तक मुझे याद है, इनके ऊपर धमकी दी जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, कहा कि हम आपको इम्पीच करेंगे, आप छुट्टी करें नहीं तो इम्पीचमेंट होगी आपकी। मुशर्रफ साहब ने रिज़ाइन किया और अगस्त में चले गए। नवंबर दिसंबर है मेरा ख़्याल है कि मुंबई के अंदर अटैक हो गया, वो कसाब एंड अदर्स। तो वो अगर कोई चीज़ मुशर्रफ की आगे बढ़नी थी अंडर द न्यू गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, वो रह गई। और वो दिन है, आज का दिन है, कोई फिर सीरियस कॉन्वर्सेशन कश्मीर पे नहीं हुई। और ये भी जो अभी आप बात जो कर रहे हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, इट इज़ नॉट सीरियस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया आपके साथ कश्मीर के ऊपर बात करे। वो कौन से हालात होंगे, कब होंगे, कैसे, कौन उधर होगा, कौन इधर होगा, जब इस किस्म की बात आगे बढ़ेगी या नहीं भी बढ़ेगी, आई कांट से। बट अभी कोई चांस नहीं है कि कश्मीर के ऊपर कोई बात हो सके। क्या है डबल ट्रबल फॉर इंडिया? राजा वलीद गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारत फंस गया है? क्योंकि अगर वो Su-57 रशिया से लेता है तो अमेरिकन नाराज़ हो जाएंगे। अगर अमेरिकन से वो F-35 लेता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी के ले भी लेता है तैयारी फर्ज करो तो फ्रांस नाराज़ हो सकता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए भाई साहब, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। अगर इंडिया अमेरिका से F-35 लेता है तो रशिया विल नॉट बी नो बिग डील। अगर इधर से वो रशियन है वेपन्स लेते हैं, नो बिग डील। ये इशू नहीं है कि किससे हथियार लेता है और किससे नहीं लेता और कौन नाराज़ होगा या नहीं होगा। मगर वो जो दूसरी बात है आपकी कि क्या इंडिया ने अपने आप को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि अब करेगा क्या इंडिया। उन्होंने तो ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन कर दी है जंग की, अब इससे पीछे कैसे हटेंगे। और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। और फिर इस दफ़ा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। तो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस। तो अगर फिर इंडिया जो है वो फिर हमला करेगा पाकिस्तान पे, तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं। पहले राउंड के अंदर ही आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे वो? और उन्होंने तो आपकी मिसाइल्स आपके शहरों के ठिकाना के ऊपर लगा भी दी हैं। तो अब रह क्या गया है? ड्रोन्स भी उनकी आ गई हैं यहाँ। तो उन्होंने तो जो भी उनके पास था दे थ्रोन इट एट यू, और आपने काउंटर कर दिया और उस काउंटर के अंदर आपके नंबर लग गए, उनके नंबर ख़त्म हो गए। तो अब इंडिया जो है वो एक, जैसे कहते हैं, एक वुंडेड टाइगर है और एक बॉक्स के अंदर उसने बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उड़ जाएगा। वो आवाम कहेगी ओ जी तुसी तो क्या सी, तुसी कुछ करोगे, तुसी तो बकरी हो गए हो कि करो ना करो ना करो ना। अब ऑलरेडी इन्होंने अपने अवाम को इतनी गोली दे दी है कि जी हम तो जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कराची टेक ओवर कर लिया, हमने ये पता लगा अवाम को हुआ नहीं। ऑलरेडी वो नाराज़ हैं और वो सवाल खड़े हो गए हैं वहाँ।
तो फिर जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या करेंगे? और ये होनी है। मैं आज थोड़ा सा वक्त हो तो वो भी बताऊंगा क्यों होगी फिर। तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो अब धमकी ये दे रहे हैं जी कि हम पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना। उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज़ वहाज़ आ जाएँ, वो आके खड़े हो जाएँ वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स विल अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज़ सबमरीन्स, उनकी जहाज़ शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज़ ही डूब देंगे वो। और वी हैव दी पावर टू डू दैट, नॉट जस्ट इन द सी बट फ्रॉम द एयर ऑल्सो। तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, वो कहेंगे हमारा नहीं गिरा, हम कहेंगे हमारा नहीं गिरा, एंड सो ऑन। तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस, एंड सो माई सेंस इज़ कि इंडिया इज़ इन ट्रबल। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ इन ट्रबल बिकॉज उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। इंडियाज़ मीडिया इज़ इन ट्रबल बिकॉज उन्होंने झूठ बोला, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। इंडियाज़ एयरफोर्स इज़ इन ट्रबल बिकॉज उनकी नाअहली जो है वो नज़र आ गई है। इंडियाज़ आर्मी इज़ इन ट्रबल बिकॉज दे कुडंट पुट अप अ गुड फाइट ऑन द LOC ऑल्सो। तो रह क्या गया अब? एंड इंडियाज़ फॉरेन ऑफिस इज़ इन ट्रबल बिकॉज उनकी सारी जो थिंकिंग थी अबाउट कि हम ये कर लेंगे, ये सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा, वो तो नहीं मिला। ऑन टॉप ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप जो हर रोज़ कोई ना कोई दाना डाल देता है इनको नाराज़ करने के लिए। तो इंडिया हैज़ बॉक्स्ड इटसेल्फ इन। इंडिया ने बहुत जल्दबाजी की है। उसका ख्याल था सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनली, उसको नहीं मिली। अब वो पीछे हट नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। तो अब करेंगे क्या? एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर कांग्रेस एंड ऑपोजिशन जो है वो अब इनके गले पड़ेगी। एंड सो बट एट द सेम टाइम इस किस्म की सिचुएशन में लोग डेस्परेट हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के तो बड़े प्लान्स हैं कि अगले 10 साल उसने हुकूमत करनी है, मगर आज के हालात के अंदर आज आप अगर इलेक्शन कराएं तो शायद मेरा ख्याल है ही माइट जस्ट स्क्रैप थ्रू। अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बिहार में आ रहे हैं ना, तो वो देखिएगा वहाँ क्या होता है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। वो तो उसकी गढ़ है। मगर ये जो एक सिनिसिज्म है ना कि ये झूठ बोला गया हमारे साथ, ही इज़ फेल्ड, दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिम। और क्या वो डेस्परेशन में फिर कुछ करता है या नहीं करता? अगर करता है तो उसके नताइज क्या होंगे? सो आई थिंक आगे बड़ी टेंस सिचुएशन डेवलप हो रही है, स्पेशली विद इन इंडिया। तो आप इससे कांग्रेस को स्ट्रेंथन होता देखते हैं? ये बस सब लाहौर से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी दे आर लुकिंग एट इट एंड थिंकिंग कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और कांग्रेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं। आई मीन 2-3 मोटे मोटे सवाल हैं कि भाई आपने कैसे कह दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है? आपने क्या तफ्तीश की है? आप तो बंदा नहीं एक पकड़ सके। आप कहते हैं यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, मगर आपको एक बंदा नहीं आपने पकड़ा अभी तक। आपने कोई इंक्वायरी भी नहीं की, हमें बताया नहीं, पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यहाँ तक कि एयरफोर्स के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कितने जहाज़ गिरे, आप तो हमें वो भी नहीं बताते। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी में पार्लियामेंट को नहीं बता सकते। तो दिस इज़ वीकनेस। और ये कांग्रेस इस वक्त स्मेल कर रही है कि ये अच्छा मौका है टू अटैक। बट डोंट फॉरगेट इन बीजेपी इस वक्त सारे इंडिया में छाई हुई है एंड कांग्रेस बेचारी बैकफुट पे सिमटी हुई है। तो काफ़ी अरसे से राहुल गांधी हैज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड उस किस्म की लीडरशिप या करिश्मा जो लीडर्स में होता है। नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे यहाँ खान साहब की है और नूरली की नहीं है, वहाँ कांग्रेस की कोई ख़ास नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं। इतना प्रेशर है एंड सो ऑन। तो आई थिंक कांग्रेस विल ट्राई टू टेक एडवांटेज। आहिस्ता आहिस्ता खुल के बात होगी वहाँ, और भी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। अभी इंडिया के मीडिया के अंदर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और मेरा ख्याल है अगले 30 दिन के अंदर अंदर नई अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो यही है कि अगर कोई और इस किस्म का हादसा हो गया, कोई अटैक आ गई, कोई लोग मारे गए, वेदर मिलिट्री और सिविलियंस, तो नरेंद्र मोदी एक डेस्परेट किस्म का शख्स है, क्या करेगा आई डोंट नो। अगर नहीं कुछ करता इज़ इन ट्रबल, अगर करता है तो देन देयर विल बी एन एस्केलेशन।
वी आर रेडी, हमने डेमोस्ट्रेट कर दिया है, एंड चाइना इज़ गिविंग अस द बेस्ट वेपन्स एंड चाइना स्टैंडिंग सॉलिडली विद अस। लोग इंडिया में यही कह रहे हैं कि नाउ बी केयरफुल। आपका ख्याल था आप पाकिस्तान के साथ लड़ने जा रहे हैं, पता ये चला कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था। अब तो चाइना ने अपनी शक्ल भी छुपाने की कोशिश नहीं की, तो खुल के आ गए हैं। तो आई थिंक वो जो इस वक्त जो कहा जा रहा है ना कि एक डब्बा है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने कूदा है, ऊपर से डब्बा बंद करके अंदर बैठ गया। अब क्या करेगा, डब्बा खोल कर निकलता है तो बाहर वहाँ बुलेट्स आर फ्लाइंग, पॉलिटिकल बुलेट्स, और अगर बीच में बैठा रहता है तो सांस घुट जाएगा। सो आई थिंक देयर इज़ अ सीरियस इशू विद नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी इन इंडिया राइट नाउ।